हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 5S के बारे में। दोस्तों 5S एक लोगों को लगता है कि बहुत ही छोटी चीज है और कई बार हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि 5S कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। नॉर्मली हमारा ध्यान होता है प्रोडक्टिविटी पे और एक तरीके से क्वालिटी पे और जो भी अलग अलग तरीके के इंप्रूवमेंट्स में हमारा ध्यान रहता है। तो दोस्तों 5S जो होता है वो बना रहता है 5S से। ये जो पांचों एस होते हैं एक जापानीज वर्ड होते हैं, बट मैं आपको हिंदी में यहाँ पे या फिर इंग्लिश में आपको डिस्क्राइब करूंगा कि क्या होते हैं ये 5S। तो दोस्तों 5S एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत ही एक ग्रेट टेक्निक है जिससे कि आप अपने काम को बहुत हद तक आसान कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कि अगर कोई भी मशीन को सही करना है या कोई भी सामान आपके घर पे है, अगर आप उसको ढूंढना चाहते हैं या फिर आपको फाइंड आउट करना है तो 5S आपको मदद करेगा कि वो आप आसानी से बिल्कुल 1 सेकेंड में या 1 मिनट में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सामान कहां पे है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आपको सिस्टमैटिक आपका जो भी आइदर स्पेयर्स हो, घर में कुछ सामान हो या फिर आपका खुद का मैनेजमेंट रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करता है। तो दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं, अगर मैं आपको एज अ मेंटेनेंस बात करूं, अगर आपको मशीन मेंटेनेंस में बात करूं तो होता क्या है कि अगर आप कोई भी ब्रेकडाउन अटेंड करने जा रहे हैं तो होता क्या है, कई बार आपके पास टूल्स नहीं होते हैं, कई बार आपके पास प्रॉपर स्पेयर्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका मशीन का एमटीटीआर होता है जो काफी बढ़ जाता है। एमटीटीआर में जैसे कि आप सपोज आपको एक ब्रेकडाउन सॉल्व करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टूल चाहिए, बट वो टूल की लोकेशन आपने डिफाइन नहीं करी है। तो होता क्या है कि कई बार आप उस टूल को ढूंढने में ही काफी अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। दूसरी चीज, अगर सपोज वहां पे कोई स्पेयर लग रहा है और आपको पता ही नहीं है कि वो स्पेयर मैंने रखा कहां पे है, या प्रॉपर उसकी जो लोकेशन है आपने आइडेंटिफाई नहीं करके रखी है या डिफाइन करके नहीं रखी है, तो आप उसको भी ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं, यही 5S आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपके काम को आसान करने में और क्विकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो आइए चलते हैं पहले एस के बारे में जानते हैं। तो पहला एस होता है दोस्तों शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है छांटना। हिंदी में शॉर्ट का मतलब होता है छांटना। और छांटना किसको किससे है? सही सामान को गलत सामान से, या फिर एक टाइप के आइटम को दूसरे टाइप के आइटम से अलग करना। आपको यहां पे छांटने की प्रोसेस है, मतलब कि सॉर्टिंग करना है। दोस्तों होता क्या है, नॉर्मली अगर आप आपने कोई स्पेयर इन्वेंटरी करके रखी है, सपोज आप मेंटेनेंस में एक वर्कशॉप में है और वर्कशॉप में आपने बहुत सारी सामान आपको इधर उधर पड़ा हुआ दिखता होगा। तो कई बार ऐसा होता है पुराना सामान और नया सामान और सही सामान और गलत सामान जो है वो आपस में मिक्स रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सही सामान कौन सा है, गलत सामान कौन सा है। और उसमें क्योंकि बहुत सारा सामान मिक्स है तो जरूरत का सामान नहीं होते हुए भी वो, या यूज ना होते हुए भी हमें वो दिखता रहता है और उसकी वजह से हम अच्छे पार्ट को भी ढूंढने में हमें दिक्कत होती है। जैसे कि बात करूं, अगर बुक में अगर आपको 500 पेजेस हैं तो एक चीज को ढूंढना, अगर एक वर्ड आपको ढूंढने को बोला तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी ना। अगर सपोज उस बुक में एक ही पेज है तो आपको काफी कम टाइम लगेगा उस जो वर्ड है उसको ढूंढने में। तो यही है सॉर्टिंग का मतलब। आपको बहुत सारा सामान जो आपके पास है, या बहुत सारी, अगर मैं बोलूं घर में बहुत सारी बुक्स हैं, तो उसमें से कौन सी आपके काम आने वाली है कौन सी नहीं आने वाली है उसको पहले अलग अलग कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका स्पेस डेवलप होगा। जहां पे भी आप इन्वेंट्री रख रहे हैं आपका स्पेस वहां पे डेवलप होगा, जिसकी वजह से आप दूसरे सामान को भी अच्छे से रख सकते हैं। तो स्पेस सबसे पहले आपको बनाना है और गंदे सामान को या फिर वेस्ट सामान को अच्छे सामान से, कि जो हमारे गुड स्पेयर्स हैं उनसे अलग करना है। तो 70% हमारा काम हो जाता है शॉर्टिंग करके। 70% अगर हमने सॉर्टिंग कर ली है तो 70% 5S हमने कर लिया है और 70% वो इफेक्टिवनेस आपकी आ जाएगी। दूसरा होता है दोस्तों, शॉर्टिंग तो हमने कर ली, कि खराब सामान को सही सामान से अलग कर दिया, खराब सामान को हमने स्क्रैप कर दिया और जो हमने स्पेस है उसको डेवलप करा है, स्पेस हमने जनरेट किया है। दूसरा होता है हमारा सेट इन ऑर्डर। तो सेट इन ऑर्डर दोस्तों नाम से ही लग रहा है कि क्रम में रखना। अब होता क्या है, सपोज
आपको पता है कि ये मेरा एक बड़ा सामान है, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा उससे छोटा है, तो आप उसको एक क्रम में लगाते हैं। या फिर आपको पता है कि ये हैवी मटेरियल है, इसको मैं नीचे रखूंगा, उससे ऊपर थोड़ा लाइट वेट और उससे ऊपर थोड़ा और ज्यादा लाइट वेट। या फिर आपको पता है कि जैसे कि मतलब दूर से ही अगर आप देखें तो आपको उस मतलब आपको पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ मिस है या फिर ये इस क्रम में होना चाहिए। तो जैसे कि होता है ना कि ये सपोज सबसे बड़ा आदमी खड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यहाँ पे बहुत सारे एक लाइन में खड़े हुए हैं लोग, तो अगर बीच में से कुछ मिस होगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि क्या मिस है। तो वैसे ही सेट इन ऑर्डर में आपको फायदा रहता है, अगर आपने कुछ भी मिसप्लेस वहां से किया है तो आप उसको दोबारा से प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे आपको कुछ ना कुछ मिसिंग चीजें लगेंगी। तो आपको ऑर्डर में आपको रख देना है जहां पे जिस ऑर्डर में आपको सुटेबली वहां पर आइडेंटिफिकेशन के लिए सुटेबल हो, चाहे वो कलर कोडिंग के हिसाब से हो, चाहे उसके साइज के हिसाब से हो, चाहे वो आइटम की टाइप के हिसाब से हो, आप उसको वहां पे रख सकते हैं। उसके बाद आता है तीसरा एस, जो कि है शाइन। शाइन का मतलब होता है चमकाना या उसको साफ करना। तो दोस्तों अगर आपका सामान जो भी आपका स्पेयर पार्ट है, अगर आप बहुत ही वो गंदी हालत में है या फिर डर्ट डस्ट इस तरीके की चीजें हैं, तो आपको वो आइडेंटिफिकेशन में भी दिक्कत होगी कि वो न्यू है या ओल्ड है। साथ में ही उसमें डिटोरेशन होने लगेगा, तो कई चीजें जैसे कि रस्ट लगने लगेगा, तो ये चीजों से वो स्पेयर पार्ट डैमेज हो सकता है। तो आपको क्या करना है, उसको लुब्रिकेट करके रखना है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें वहां पे एयर से रस्टिंग का है, तो आपको उसे अच्छे ऑयल में डिप करके अच्छे से पैकिंग करके रखनी है, ताकि उसमें जो उसकी लाइफ है वो बनी रहे और उसको आइडेंटिफिकेशन और यूज जो है उसका एकदम से हम कर सकते हैं। ऐसी अगर जैसे बात करूं मैं, कोई भी अगर फाइल का आप जो हमारी फाइल्स होती हैं या मैनुअल्स होते हैं या बुक्स होती हैं, अगर आप उनमें डस्ट रहेगी, डर्ट रहेगी, तो उनको आप यूज करना बहुत ही अनकंफर्टेबल लगेगा। अगर वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में होंगी, प्रॉपर वेल मेंटेन होंगी, साफ होंगी, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा उनको यूज करना। फिर आता दोस्तों चौथा एस दोस्तों होता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि अगर आपने जो चीजें आपने उस पर्टिकुलर स्पेयर्स के लिए बनाई है उसको डिफाइन कर दीजिए। जैसे कि अगर आपने ये लोकेशन सपोज बेयरिंग के लिए है, तो आप वहां पे लिख दीजिए ये बेयरिंग के लिए है। उसमें भी आप कैटेगरी लिख सकते हैं कि एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग के लिए है, ये टेपर रोलर बेयरिंग के लिए है, ये बॉल बेयरिंग के लिए है। साथ ही अगर आपका यहाँ पे कपलिंग रखनी है या कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट्स रखने हैं या सपोज वायर्स रखनी है, कॉन्टैक्टर रखने हैं या और भी अन्य आइटम है, तो उनके आप नाम से लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड कर सकते हैं। साथ में उसकी लोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं, कौन से पर्टिकुलर बिन में आपको वो रखनी है या किस पर्टिकुलर ड्रॉअर में आपको वो रखना है, वो सब आप उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। उसकी एक सिस्टम में एक लिस्ट बना सकते हैं, ताकि जब भी वो आइटम आप यूज करें तो आपको इजीली लोकेट हो जाए कि वो कहां पे होगा। तो उसके लिए आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है। आप उसको एसएपी में भी कर सकते हैं, आप उसकी एसएपी में डिफाइन कर सकते हैं लोकेशन। तो ये चीजें आपको फाइंड आउट करने में बहुत ही आसानी होगी। साथ में ही उस ट्रैकिंग भी बहुत आसानी हो जाएगी कि आपने कंजप्शन किस पार्ट का किया है और आपको अब क्या चीज मंगानी है। तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद दोस्तों उसके बाद आता है सस्टेन। जो 5S है वो है, 5th S है वो सस्टेन है। मतलब सस्टेन का मतलब उसको मेंटेन करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप कोई चीज को कर रहे हैं बट आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हमने 1S किया, 2S किया, 3S किया, 4S किया, लेकिन अगर हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो दोबारा से वो 5S डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारा किया हुआ जो पूरी मेहनत है वो खराब हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, हमें मेंटेन करने के लिए हमारे ऑडिट्स रहते हैं। जैसे कि अगर 5S का ऑडिट करवा सकते हैं बीच बीच में, ताकि जो भी इसमें कुछ कमी आई है टाइम के साथ, तो वो आपको फिर से आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं और दोबारा से मेंटेन करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।